Hello everyone, this side Samaria here. This and guys presenting you today the on-demand analysis. guys तो यहाँ पे ऑन डिमांड एनालिसिस में कुछ भी नहीं होता है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइक आपको आप जो भी लाइक मेरे यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हो वहाँ पे जो भी आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स बताते हो कि सर इसको एनालाइज कर दो, आने वाले टाइम पे इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। दैट इज हाउ वी डू इट आउट इन द ऑन डिमांड एनालिसिस। सो लेट्स जस्ट सी इट आउट गाइस। तो यहाँ पे दो बच्चों ने यहाँ पे स्टॉक्स के रिकमेंड किए हैं नाम। एक है टाटा स्टील, दूसरा है सन फार्मा और तीसरा है मोरापेन लैब्स। ठीक है गाइस, तो इनको स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं हम। तो गाइज यहाँ पे अगर आप एक टाइम फ्रेम चेक करोगे ना टाटा स्टील का, थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यू विल बी सीइंग वन थिंग दैट इट हैज रिसेंटली गिवन अ ब्रेकआउट। लाइक रिसेंटली इन द सेंस लाइक अभी कुछ महीने हुए हैं इसको। ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 इट हैज 2021 ओनली इट हैज गिवन द ब्रेकआउट राइट। तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, एक बार ऊपर गया, यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर यहाँ से इसकी रैली आई है। यहाँ से जो इसकी रैली आई है गाइज, इट हैज गॉन अप टू ऑलमोस्ट लाइक से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स टिल दिस पॉइंट लाइक ऑलमोस्ट 70% इट हैज गिवन अपसाइड राइट गाइज। ठीक है, एंड अगर इसका आप लंबे समय का टाइम चार्ट चेक करोगे तो बॉस जब से कोरोना आया तो वहां से भाग ही रहा है स्टॉक। ठीक है, पहली चीज तो है कि दिस स्टॉक बिलोंग्स फ्रॉम द मेटल सेक्टर। ठीक है, मेटल के ऊपर मैं बुलिश हूँ। ठीक है, आने वाले लंबे समय के लिए दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट गाइस। दूसरी चीज है गाइस, लाइक यहाँ पे अगर आप चेक करोगे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, वीकली एनालिसिस के ऊपर। ऑलराइट, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट इफ यू विल सी दिस थिंग लाइक स्टॉक यहाँ पे अगर आप देखोगे रैली आई थी, उसके बाद स्टॉक नीचे गया, कंसोलिडेट हुआ। अगर अगर आपको याद होगा, मैं यहाँ पे आपको इन द मंथ ऑफ जून ओनली आई टोल्ड यू टाटा स्टील विल बी द एक्चुअली स्टॉक ऑफ द मंथ एंड हैवेल्स एज वेल राइट। दोनों फेल हो गए। ठीक है, बेइज्जती करवा के दोनों के दोनों स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि लाइक अगेन ये जो स्टॉक है 1100 के आसपास आपको एक्यूमुलेशन जोन में रखना है अपने पोर्टफोलियो में गाइस। ठीक है, इसके बाद ये स्टॉक अभी ऊपर गया था, उसके बाद फिर से जो यहाँ पे जहर निकलन प्रक्रिया हुई ना यहाँ पे, और जिस हिसाब से इसने एक्शन किया 3 दिन में एकदम नीचे आया, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। आई फील 1100 से लेके 1000 के बीच में इसका जो एरिया रहने वाला ना, लाइक ये कंसोलिडेशन फेज रहने वाला है। मतलब मोटा मोटा ये 200 पॉइंट की रैली रहने वाली है। ठीक है, एक बीच में जहाँ पे ये गंद डालेगा करीबन 1200 से लेकर 1000 के बीच में। ठीक है, मतलब 1000 आई डोंट फील इट विल बी टेस्टिंग इट आउट 1000 लेवल, बट अगेन इस पॉइंट्स के बीच में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो गाइस। ठीक है, जहाँ पे भी आपको मिलता है लाइक अगेन क्लोज टू द 1000 पॉइंट्स इफ इट इज कमिंग, इट इज लाइक बेस्ट थिंग ऑफ कोर्स। यहाँ पे सीएनसी होल्डिंग्स अपना काम शुरू करते रहो। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अभी आप एक छोटी सी चीज यहाँ पे देखोगे तो अगेन ये 1100 का लेवल है कि ऐसा लेवल है जहाँ पे स्टॉक नीचे जाता है फिर से ऊपर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हॉल्ट के ऊपर गया, अभी यहाँ से नीचे जा रहा है। मंडे को अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है 1100 के आसपास, अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश साइंस मिलते हैं तभी आप इसको बाय कर सकते हो फॉर दी अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अगेन 1200 या 1150, लेकिन अगेन 30-40 पॉइंट्स यू कैन एक्चुअली टेक इट अप। ठीक है, वो हो सकता है इंट्राडे में आ जाए, हो सकता है वो स्विंग ट्रेड में आ जाए, बट अगेन इसको पहले नीचे आने दो 1100 के आसपास, उसके बाद इसको कोई बुलिश साइन बनाने दो तभी इसको लेना। बुलिश साइन का मतलब अगर कोई 30 मिनट्स के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है या कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, लाइक अगेन दिस इज हाउ यू नो एक्चुअली टेक इट आउट द ट्रेड साइड। उसके बाद गाइस मोरेपेन लैब्स की अगर आप मेरे से बात करोगे तो इसका भी अगर आप देखोगे यहाँ से एक्चुअली जो इसका रेंज था ना एक्चुअली, so the range of this stock has actually gone from this range from 30 rupees, it has almost doubled right in just 3 months. हाँ, in just one single month actually, not 3 months. It is a weekly time frame chart right। और इसने मेरे ख्याल से अपना ऑल टाइम हाई काटा है। हाँ, रिसेंटली ऑल टाइम हाई काटा है बॉस। तो यहाँ पे स्टॉक अभी कंसोलिडेट करने वाला है। ठीक है, तो जिसको लेना है इसको ले सकते हो, बट आई फील इसका बेस्ट प्राइस इट विल बी कमिंग नियर बाई दिस थिंग। 50 रुपये तक ये स्टॉक आने वाला है, रो पीट के नीचे 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 आएगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से स्टॉक के पैटर्न्स काम करते हैं आई फील इट शुड कम। ठीक है, अदरवाइज किसी को लेना है फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ एनीवन वांट्स टू बाय द स्टॉक वर्थ से 10,000 रुपीज, you can buy 3,000 rupees of stock around 60 rupees, okay, when it will be coming there. After that if it comes down right, then you can add, otherwise if it sustains above 70 you can add the remaining quantities guys। ठीक है, only buy 30% of your quantities at 60 rupees, remaining if it comes down to the 50-55 areas you can add there, okay, full quantities, no worries at all। अदरवाइज अगर नीचे नहीं आता है, यहीं से कहीं से घूमने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ, तो भैया 70 के ऊपर जब जाएगा, यहाँ से अच्छा इसका ब्रेकआउट लेवल आएगा, उसके बाद 70 के ऊपर तो मेरे ख्याल से 100 भी पार करेगा फिर। अभी 2002 में स्टॉक आया था ये, अगेन इसका चार्ट पैटर्न्स, इसमें न्यूज़ चल रही है बॉस। ठीक है, एंड रिगार्डिंग द न्यूज़ अगेन डिपेंड करता है बॉस, लाइक स्टॉक में कन्विक्शन कितनी ज़्यादा है, बिकॉज वॉल्यूम्स अगर आप यहाँ पे चेक करोगे वॉल्यूम चार्ट बॉस, वॉल्यूम्स तो आ रहे हैं करीबन 111 मिलियन वॉल्यूम बॉस, दैट इज़ नॉट अ जोक। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, स्टॉक ऊपर गया था, बहुत अच्छा एक वॉल्यूम आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, इसको एक बार नीचे आने दो, आई फील वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और 50 का एक इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है इसके सपोर्ट की तरह, जो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। 50
के आसपास अगर आपको मिलता है 50-55, इट विल बी बेस्ट बाय गाइज एट दैट पॉइंट। मेरा सिंपल सा कहना है, अभी यहाँ पे इसको ऐड मत करो, 60 तक तो आराम से आने ही वाला है, ठीक है, इसके लिए वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नीचे कहीं पे मिलता है तब फुल क्वांटिटीज ऐड कर लेना, अदरवाइज अगर ऊपर जाता है 70 के ऊपर सस्टेन करता है, यू कैन ऐड मोर, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो अगेन 1 डे के ऊपर एक सिंपल से ट्रेंड लाइन भी लग रही है, ठीक है, और जिस हिसाब से मेरे ख्याल से ये पैटर्न बना रहा है, आई डोंट थिंक सो, हाँ BTST एक्शन बना के गया है, ठीक है, थोड़ा सा। तो देखते हैं मंडे को एक बार क्या काम करता है ये। जिस हिसाब से एक्चुअली ये काम कर रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है कि ये यहीं से घुमा के लेके जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हो 62 के आसपास आया, ऊपर गया, यहाँ से गया, फिर से ऊपर गया। तो इस पैटर्न ना स्लोली स्लोली एक्चुअली डाई आउट हो रही है इसकी हेल्थ जो होती है, ठीक है, एक स्टॉक की। यहाँ से देख रहे हो ऊपर गया था, फिर से नीचे आया, फिर से यहीं से ऊपर ले गए, फिर से मतलब धीरे अगेन जो बंदे ने करीबन यहाँ से इसको बाई किया होगा ना सर्किट के आसपास से, ठीक है, वो बंदा एक चीज़ समझ के देख लो, यहाँ पे करीबन ये 55 या 50 के बीच में बेस्ट बाय रहने वाला है। मोटी मोटी चीज़ है कि 60 तक आएगा, इसको थोड़ा क्वांटिटीज को बाय कर सकते हो 30%, रिमेनिंग यू आर सपोज टू ऐड ओनली इफ इट सस्टेन्स अबव 70 और इफ इट कम्स अराउंड 50 to 55, ठीक है, खत्म हो रही है बात यहाँ पे। सन फार्मा, इस स्टॉक ने जितने प्राण निकालने हैं भैया और किसी ने नहीं निकाले हैं, ठीक है। सन फार्मा पिछले महीने 680 का कॉल दिया गया था, बहुत ही उसमें लाइक अगेन स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगेन आई फील मेरा भी हिट हुआ था, डोंट वरी, आई हैड एक्चुअली एग्जिट अ लॉस ऑफ 7000 करीबन आई गेस इन दैट स्टॉक। उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे डेली के ऊपर लाइक स्टॉक में अच्छा का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जब तक इस एरियाज के ऊपर सस्टेन कर रहा है 670 675 इसका बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट एरिया, एंड आई फील विद इन दिस मंथ वी कैन एक्चुअली सी 700 क्रॉसिंग एज वेल। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जैसे ही 700 का लेवल क्रॉस होगा इसको माता आएगी ये रुकेगा नहीं, and we can possibly see new highs as well, okay, I feel Sun Pharma is also making its lifetime high, नहीं 1000 तक तो ऑलरेडी गया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम चार्ट गाइज अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, उसके बाद ये था, अभी यहाँ पे इसने हॉल्ट किया है यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर जाने से पहले, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक्स जब भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाके हॉल्ट करते हैं वहाँ पे बहुत उसका अच्छा खासा पोटेंशियल आता है। यहाँ पे भी देखोगे तो इसने हॉल्ट किया था, फिर से इसकी अच्छी खासी रैली आई थी। तो यहाँ पे सन फार्मा में तो बॉस मैं बुलिश हूँ, ठीक है, यहाँ पे किसी को काम करना है कर सकते हो। 750 ऑफ एरियाज यू गाइस कैन एक्चुअली सी विद इन couple of months, maybe this within this year 750 we can actually see crossing होगी, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो तो नेक्स्ट एरिया यहीं पे है, ठीक है, क्रॉसिंग का। तो सन फार्मा होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ गाइस दिस थिंग ओनली 675, ओके, होल्ड इट आउट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बतानी चाहूँगा ऑरोफार्मा के बारे में। यहाँ पे ना एक्चुअली अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स जो एक दिन में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मोमेंटम दे देते हैं ना, जब भी ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हो, अगले दिन नीचे या यहाँ पे होल्ड करके फिर से नीचे, ये हर बार नहीं होता। यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छा खासा रैली आई, अगले दिन नीचे। आप एक चीज़ समझ के देखो, लाइक आपकी एक औकात है, आपका एक लाइक से बिहेवियर है, राइट, आप कितना एक दिन में खा सकते हो, आपके फेवरेट फूड कुछ भी हो सकता है, राइट, छोले भटूरे, राजमा चावल, वट एवर, राइट। अगर आप एक दिन में लाइक 3 दिन से भूखे नंगे हो आप, ठीक है, आपने कुछ नहीं खाया, फिर भी लाइक आपकी एक लाइक लिमिट रहेगी बॉस, आप कितना खा सकते हो, पॉसिबली 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 5 प्लेट, राइट। बट इसमें 2 चीज़ें रहेंगी, आपको पचाना भी उस खाने को, या तो आप उसी दिन उल्टी कर देना या फिर अगले दिन तक आप खाने नहीं वाले हो समझ लग रही है बात। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, इसी दिन इसने उल्टी कर दी है, ठीक है, जो भी बना के गया, मतलब इसको पता नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन आई फील इसने BTST एक्शन किया होगा, यहाँ पे बुलिश साइन, ऑफ कोर्स BTST एक्शन है, तो मंडे को देखना पड़ेगा कहाँ पे स्टॉक ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज अगला जो स्टॉक है उसकी बात करने वाले राउट मोबाइल्स, ठीक है। यहाँ पे इस स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा बुलिश नेचर दिया था, और इसकी मैं ऑलरेडी बात करके भी गया था 7 बजे के करीबन फ्राइडे वाले दिन कि भैया यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न आ रहा है और ये कुछ यहाँ से कारस्तानी करेगा। ऑल्दो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू बी हैपनिंग द सेम डे, क्योंकि अगर मेरे को पता था भैया ये एक ही दिन में 20% का अपर सर्किट मार देगा, मैं खुद ही भैया अपना घर बेच के ना पैसे लगा देता स्टॉक में, ठीक है। किसी को नहीं पता था बॉस कि एक दिन में वही वाला स्टॉक कितना ऊपर तक जाएगा, कितना नीचे तक जाएगा, ठीक है। अगर पता तो हर एक बंदा भगवान ना बन जाता। तो कहने की बात यह है बॉस, यहाँ पे इसने बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, एक यहाँ से इसने अपना रेंज ब्रेकआउट दिया है। मंडे को ये स्टॉक अगर कहीं पे ओपन होता है कहीं पे भी, इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ से इसकी रैली करीबन आई फील 2000 को एक बार टेस्ट करेगा, ठीक है। तो कहीं पे अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल बनता है 5 मिनट के ऊपर या 15 मिनट के ऊपर, या कहीं पे आपको ट्रेंड लाइन ब्रीच मिलता है, यहाँ पे इसको इजीली शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें अच्छी खासी नीचे की रैली आप देख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट करने का तरीका सिंपल सा है, लाइक अगेन दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट ऑन मंडे। यहाँ पे इसको जैसे ही किसी भी ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक निकलेगा इसको सेल कर सकते हो और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। दिस इज अ स्टॉक ऑफ 2000 रुपीज़
सो आई फील लाइक अगर कहीं पे गैप ओपन होता तब भी इसको शॉर्ट कर सकता गाइस, ठीक है। प्रोवाइडेड द फैक्ट, दो चीज़ों का ख्याल रखना, एक नेगेटिव कैंडल बनता है कहीं पे, ठीक है, नेगेटिव कैंडल इन द सेंस लाइक अगर प्राइस एक्शन इस तरह से कुछ बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस खुला, एक पुल बैक आया, उसके बाद फिर से ये जो स्विंग है ये जब कटेगा इसके नीचे फिर इसको शॉर्ट करने का है, ठीक है। या फिर कहीं पे एक ट्रेंड लाइन ऐसी लगा के रख लेना अप ट्रेंड की, जैसे उसके नीचे स्टॉक की कोई कैंडल की क्लोजिंग आएगी 5 मिनट के ऊपर, वहाँ पे इसको उसी 5 मिनट के कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस उसी के नीचे इसको सेल कर देना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू ऑन मंडे एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे अगर एकदम ही ऊपर सर्किट पे खुलता फिर तो भैया इसको नमस्कार है, ठीक है। बट आई फील इसको नीचे आना चाहिए, जो इसने अभी खाना खाया है इसको 2-3 दिन तक पचाने में टाइम लगेगा, ठीक है। उल्टी इसने की नहीं है, ठीक है। ये जो वीक दिख रहा है वीक है नहीं, क्योंकि अगर इसको 5 मिनट के ऊपर देखोगे भैया तो अपर सर्किट मार के गया, दिख रहा है एंड में। तो चार्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीखने के ऊपर फोकस करो। एक बार सीख जाओगे तो उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे को यू कैन शॉर्ट इट आउट, आई फील मिनिमम 2000 तक या 2000 के नीचे भी आ सकता है, डिपेंड करता है, इसको ट्रेलिंग कर सकते हो बॉस, ठीक है। 2000 का स्टॉक है, 2100 रुपये तक है, तो 100 रुपये आराम से स्टॉक में खाए जा सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। प्रोवाइड द फैक्ट भेजे को लगाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये होगी औरो फार्मा की, यही एग्जांपल दे रहा था कि बॉस ये जो ऊपर जाता है तो ये नीचे आता है, ठीक है। तो राउट मोबाइल में ये चीज़ होने वाली है, मैं पहले बता के जा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इसने उल्टी उस दिन कर दी थी। अभी मंडे को देखना पड़ेगा, कहीं यहाँ पे खुलता है, कहीं यहीं पे आसपास खुलता है, अगर जो प्राइस 994 के आसपास है तो भैया यहीं से ऊपर भी जा सकता है, इसके ऊपर पंगे नहीं लेने, ठीक है। इसको सिर्फ बाई के ऊपर रखना है, ठीक है, क्योंकि इसने उल्टी कर दी है फ्राइडे वाले दिन ही, मंडे को ये हो सकता है फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। सन फार्मा बुलिश है, मोरपेन लैब्स बता दिया मैंने आपको। एक स्टॉक की बात करने वाला हूँ, जेंसा टेक। ये स्टॉक जो है ये वीकली एनालिसिस अगर आप चेक कर रहे हो गाइज यहाँ पे, तो ये भैया ने यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था, ये तीसरा यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये कांड करने वाला है, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ से भागेगा और ये 500 तक रुक के मानेगा, कम से कम 500 का इसका लेवल आराम से आएगा जिस बंदे को यहाँ पे पैसे लगाने हैं। सीएनसी होल्डिंग्स में गाइज यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, ओके। जहाँ पे अभी है 335 के ऊपर इसको बाई कर लो, करीबन जितना भी इसका स्टॉप लॉस लगेगा होल्डिंग्स में, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस सकता है, ठीक है। वी कैन एक्चुअली कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 270 नियर बाय दैट, ओके। एंड यहाँ से लाइक आई विल टेल यू परसेंटेज ऑफ रिवॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग मिनिमम 500, ठीक है। तो यहाँ से 50% की अपसाइड पोटेंशियल है गाइस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करोगे तो 16% का रिवॉर्ड है, रिस्क है, ठीक है। तो 16 वर्सेस 50, लाइक 16 3 48 1:3 का रेशियो यहाँ पे आपको मिल रहा है आराम से, मोर देन दैट एक्चुअली। तो अगर यहाँ पे आपको काम करना है सीएनसी होल्डिंग में कोई स्टॉक, अगर आप मेरे से पूछ रहे थे कि सामरिया किसमें स्टॉक में पैसा लगाना है, तो भैया ये भागने वाला है, मैं पहले से बोल के जा रहा हूँ, किसको काम करना है कर लो। यहाँ पे 500 तक आराम से जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लास्ट टाइम भी चेक करोगे तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। पिछली बार फिर यहाँ से जब भागा तो ऊपर तक ऑलमोस्ट आया था, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे, अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई काटेगा तो और भी ऊपर जा सकता है, डिपेंड करता है कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो जो स्टॉक हमेशा ऑल टाइम हाई नए बना रहा हो, ठीक है, 52 वीक्स न्यू बना रहा हो, उस स्टॉक में आपको ज़्यादा कन्विक्शन होनी चाहिए गैस इन्वेस्टमेंट के रूप में, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिंग के और भी बहुत सारे रूल हैं, बट दिस इज वन अमंग ऑफ दोस, ओके। तो मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इफ एनीवन हैज सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, they can actually go with this stock, okay, Zensa Tech, because the 500 level is going to be coming up very very soon, probably I'm thinking within this year actually it will be coming, okay। तो 50% की रैली मेरे भाई कम नहीं होती, ठीक है। एक साल में तुम्हें बैंक 5 से 10% के रिटर्न देगा, वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम्हें पता तुम्हारा बैंक कितने पानी में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसको 50% की रैली लेनी है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 270, यू आर सपोज टू वर्क इन दिस स्टॉक एंड 500 तक इसको आराम से खा सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी कहीं सारे के सारे स्टॉक्स की। आई होप दिस वाज अ अमेजिंग वीडियो फॉर यू, 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। एंड अगर किसी और को कोई स्टॉक्स एनालाइज करने हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना। अगर आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, तो काम कर सकते हो। दिस साइड सांवरिया है, दिस एंड साइनिंग ऑफ टिल द टाइम आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।